दे हाइड समथिंग फ्रॉम यू, कुछ ऐसा जो उन्होंने आपसे छुपाया है एंड अब आपको पता चल चुका है, लेकिन आप उस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट भी हुए हैं। अब इस पर्सन की थिंकिंग किस तरह की है एंड क्या ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं ये नहीं, यहाँ पे हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे आंसर। इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, किसी स्पेसिफिक स्टार के लिए नहीं है। आप जस्ट अपनी आंखें बंद करें, उस पर्सन के बारे में सोचें जिस भी चीज ने आपको हर्ट किया है, जो भी उनकी बात आपको पता चली उसके बारे में सोचें। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपने पिक करना है, बाकी का यहाँ पे आप लीव कर सकते हैं बिकॉज इट्स कलेक्टिवली। तो ऑलमोस्ट हर पर्सन के साथ रीड करेंगे एंड कमेंट करके मुझे आपने लाजमी बताना है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस टाइम। क्या वो पछता रहे हैं, क्या वो माफी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने आपसे छुपाया, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, उनका उनके ऊपर क्या इंपैक्ट है यहाँ पे। इसके बाद हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको उनको माफ कर देना चाहिए या नहीं, ये भी हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स हमें बताएंगे आंसर। आपके पर्सन की राइट नाउ क्या है सिचुएशन। ये पर्सन जो है वो डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, जो भी इन्होंने छुपाया, जो भी इन्होंने किया, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, किसी बात को आपसे हाइड किया जो कि अब आपको पता चली है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में डिसहार्मनी आ गई, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, जो कि डिसऑनेस्टी को शो करता है। ये पर्सन थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, इनको लग रहा है सारी मिस्टेक बस आप ही की है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये हार चुके हैं आपके सामने बिकॉज फाइट आप दोनों के बीच में स्टॉप हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत आप दोनों नहीं कर रहे। इस पर्सन को लगता है कि ये हार चुके हैं आपके सामने, बैटल इनके हक में बुरी गई है, ये हार चुके हैं, आप यहाँ पे जीत चुके हैं। इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा सही मानते हैं और इनको लगता है कि ये बस यही आपको मिस कर रहे हैं, बस यही आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। ये पर्सन काफी कंफ्यूज है कि इसको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए या नहीं। इसने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया किसी चीज का कि आपसे बातचीत करके बातों को क्लियर करना है, माफी मांगनी है। ये इसके माइंड में बड़ा स्ट्रांगली चल रहा है बिकॉज बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आके माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े डिसऑनेस्ट हो रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपकी मिस्टेक है। ये पर्सन काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, स्टार्टिंग काफी ज्यादा पेन में, लेकिन इनका पेन एंड सफरिंग्स यहाँ पे एंड तभी होगा जब ये आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पछता रहे हैं। इनको रियलाइज हुआ है कि मिस्टेक कहां पर इन्होंने की है एंड कौन सी चीज इनसे यहाँ पे गलत हो गई है, लेकिन यहाँ पे रिजिड हो रहे हैं। ये पर्सन जो है वो काफी क्लियर एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आप दोनों के अंदर यहाँ पे इंटरेक्शन होती हुई नजर आ रही है, पैशन भी आएगा, रोमांस भी आएगा, बिकॉज ये पर्सन आपके पास ग्रोथ लेके आना चाहता है, अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इनका यहाँ पे कनेक्शन आपके साथ बिल्ड होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माफी मांग के अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहते। जस्ट इस टाइम जो है वो थोड़े रिजिड हो रहे हैं, इनको लगता है कि आपको आना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे। पास्ट में जो है वो काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं, रिलेशनशिप में काफी चैलेंजेस देखे हैं, आप दोनों का अनहेल्दी पैटर्न रहा है, कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, पास्ट का कोई चीज है जो इनको काफी ज्यादा हर्ट किए हुए है, तो उस चीज के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉज ले रहे हैं। लेकिन ये पर्सन पछताते हुए बड़ा नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा टीयर, दिल टूटा है इनका, हार्ट ब्रेक दिखा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पास आके बात करना चाहते हैं, इशू को हैंडल करना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ पे चीजों को ऑनेस्ट तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। पास में जो भी इस पर्सन ने मिस्टेक की है, आपसे कुछ छुपाया या किसी भी जगह से आपकी रिलेशनशिप में बुराई है या उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत जल्द इनका आपको मैसेज आ सकता है, क्योंकि मैसेज की एनर्जी है, बड़ी क्विक एनर्जी है, क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्टॉक करते हैं, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फौरन से आपको मैसेज किया जाए एंड होप सो इनकी तरफ से बहुत जल्द आपको कोई मैसेज, कोई सोर्स मिलेगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा यहाँ पे चैलेंजेस एंड होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ये चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये माफी लाजमी मांगना चाहते हैं, इन्होंने जो भी आपसे छुपाया, इनको उस चीज का बड़ा मलाल है, बड़ा दुख है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपके ऊपर इन चीजों ने क्या इफेक्ट किया है, आपकी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम आपकी एनर्जी को देखेंगे कि इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया है, राइट नाउ आपकी क्या सिचुएशन है, आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं इनको। यहाँ पे हम आपकी एनर्जी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे द मून आ रहा है, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप काफी ज्यादा अपसेट हैं, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हैं, लेकिन नया चांद आ रहा है, तो जितनी भी कंफ्यूजन है, जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो कि आपको लगता है हील नहीं हो पाएगा, आपको हर्ट हुआ है, या जो भी आपका सिनेरियो है यहाँ पे हील होगा, बैड चीजें हील होने की तरफ जा रही हैं, बिकॉज नया चांद है, न्यू मून के साथ यहाँ पे आपको न्यू एनर्जी मिलेगी, न्यू एम्पावरमेंट मिलेगी। बैलेंस लाजमी रखेगा, हो सकता है पास्ट में आपने रिलेशनशिप में बड़ा एफर्ट किया, आप चाहते हैं कि अगला पर्सन रिलेशनशिप को इक्वालिटी के साथ लेकर चले, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो अगला पर्सन भी आपको प्यार करे, यहाँ पर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कोई पर्सन आपको भी रिस्पेक्ट दे, आप बैलेंसिंग सिचुएशन लेकर चलना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपने ज्यादा एफर्ट पुट किया है, आपके पार्टनर ने इतना एफर्ट पुट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आएगी, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप एक लॉन्ग हो, रोमांटिक हो, बात मैरिज तक जाए, कमिटमेंट तक जाए, आप इसको नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर आपने जो है वो अपने सेल्फ वर्थ को भी रियलाइज
रियलाइज किया है, अपने आप को इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में अप्रोच भी बेटर हुई है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है आपने कब कहाँ कौन सी बात करनी है, किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देना और कहाँ पर आपने लाइफ के अंदर ग्रोथ लेकर आनी है। काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हैं, माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आप में करेज है, पैशन है, लव आपकी लाइफ में लाजमी आएगा। आप काफी ज्यादा कर्जियस हैं, काफी ज्यादा पैशनेटिव और अपनी बात रखने से अब आप बिल्कुल नहीं डर रहे। आपने जो बात करनी है, जहां पे जो चीज आपको गलत लग रही है, आप उसको प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज अब आप काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले आप क्या करते थे, चीजों को फील करते थे एंड अपने अंदर रख लेते थे कि रिलेशन खराब ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लव लाइफ को, रोमांटिक लाइफ को ग्रोथ में लेकर जाना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंसिंग होनी चाहिए। बात यहाँ तक हो कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपका पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट यहाँ पे लाजमी दे। एंड यहाँ पर जो है वो हो सकता है उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दी थी। कमिटमेंट की कमी की वजह से, बातों में क्लैरिटी की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, इसलिए आप चाहते हैं कि अब की बार आपको कमिटमेंट मिले। ये पर्सन आपको प्रॉपरली, थॉरली कोई एंगेजमेंट या प्रॉपर जो है वो बातचीत करे आपके साथ। आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपको फाइनेंसिस में आपका हो सकता है ये पर्सन एग्रेसिव था, गुस्सा करता था, इसमें भी है, स्टेबिलिटी में भी है, फाइनेंस में आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, आपके ऊपर कंट्रोलिंग बिहेवियर भी ना लेकर आए, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह की है कि कोई पर्सन आपको रूल करता रहा है। वजह हो सकता है आप पे गुस्सा करते रहे हैं, हो सकता है आप पर अपना एग्रेशन शो करते रहे। अब आप चाहते हैं कि उस एग्रेशन से अपने आप को बचाया जाए। आप जो है वो अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाजमी लेकर आना चाहते हैं। उस पर्सन की आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, वो पर्सन आपको रोमांटिकली क्या कहना चाहता है और आप लोगों के लव में, रोमांस में आगे क्या आने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे नेचर की गाइडेंस आपके लिए कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है और उस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर किस तरह की है। यहाँ पे कार्ड्स हमें बताएंगे आंसर। पैशनेटिव है ये पर्सन, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, ये चाहता है कि एक बार आप इसको बात करने का मौका दें तो ये अपनी इनर मोस्ट डीप फीलिंग्स आप पर एक्सप्रेस कर सके। एंड ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी लव के बारे में, रोमांस के बारे में, पैशन के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ना हो, बस आप दोनों हो, ताकि आप अपनी तमाम तर चीजों को यहाँ पे हील कर सकें। वेडिंग है, ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहता है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, आप दोनों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, शादी हो सकती है, आप दोनों लाइफ पार्टनर है, यहाँ पे शादी तक बात जाएगी आप दोनों की। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कमेंट करके आपने लाजमी बताना अगर आपसे रेजोनेट करती है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप इस वजह से हुआ था कि आप दोनों के कल्चर में, कास्ट में या नेशन में कोई फर्क था, तो वो यहाँ पर चीजें जो है वो हील होती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम तर चीजें, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते थे, वो अब क्लियर है। वेरी सून, बहुत जल्द आप दोनों का सिचुएशन यहाँ पे चेंज होगा। क्लियरली आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि आपके पास आना है, आपको कमिटमेंट देनी है, एंड बहुत जल्द आप दोनों यहाँ पर जो है वो अपनी क्लैरिटी में अपने रिलेशनशिप को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करेगा, बहुत जल्द रोमांटिक गेस्चर्स ड्रॉप करेंगे एंड आपको प्रॉस्पेरिटी, लव और रोमांस की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर यहाँ पे डेफिनेटली गेस्चर्स भी ड्रॉप करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के दिल के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस, उनके दिल का क्या है मैसेज आपके लिए। यहाँ पे हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे आंसर। आंखें हमने कर लेनी है बंद। आपका पर्सन उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, यहाँ पे कार्ड्स में बताएंगे आंसर। एंड आंसर हमारे पास आ रहा है जी दिस वन, ओनली टाइम विल टेल। ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, वापस आने का, बात करने का, क्लैरिटी का, कमिटमेंट का टाइम है। हो सकता है मैरिज के लिए कमिटमेंट मिल सकती है। ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज ये पर्सन अब आपकी तरफ यहाँ पे स्टेप आउट करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। उनके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, यहाँ पे कार्ड्स में बताएंगे आंसर। आंखें हम करेंगे बंद एंड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास जी आंसर। एंड आंसर है जी दिस वन। जितनी भी उनके माइंड में अनवांटेड थॉट्स थी उन्होंने उसको खत्म कर दिया। जो भी नेगेटिविटी थी, जिस भी वजह से आप दोनों का लड़ाई हुआ था, ये उसको रेज कर चुके हैं एंड आपको कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी लेकर आ रही हूँ। यहाँ पे कोई भी जेंडर हो सकता है एंड नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप दोनों के यहाँ पे जो ड्रीम्स हैं वो ये पर्सन मिलकर आप दोनों के ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। आपके लिए, आपके दिल के लिए यूनिवर्स की क्या है गाइडेंस, यहाँ पे हम देखेंगे कार्ड की मदद से आंसर। कोई एक आएगा कार्ड हमारे सामने, आंखें हम करेंगे बंद एंड कार्ड आ रहा है जी दिस वन एंड ये शो करता है जी फ्रीडम। कोई भी चीज अब आपकी लव लाइफ में होने वाले चेंजेस को नहीं रोक सकती। पाथ टोटली क्लियर है। यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। यकीन रखें अपने क्रिएटर पर एंड यहाँ पे कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम लाजमी करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।